ये कोई 100-150 ऊपर तक है, उधर से खाली है। ये सर पूरा रकबा इनके पास ही शीट के पास, ये कोई 14,000। सर आज की मीटिंग जो यहाँ पे बुलाने का सर क्या मुद्दा मकसद है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमारा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पोज हुई, उसके लिए जो प्रोटोकॉल ऑब्ज़र्व करने हैं सभी ने, वो हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट पहली चीज़ थी। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक पोजीशन ऐसी आ रही है, होपफुली ये कंटिन्यू रहे कि हमारी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। लेकिन मेरी अपील भी है सभी से कि अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन कीजिए। मैंने यहाँ रास्ते में देखे हैं कई लोगों ने मास्क पहने हैं, लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग भी दिखे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो मैंने एसडीएम साहब को भी रिक्वेस्ट की है, पुलिस को भी कहा है कि हम अपना गार्ड लोअर ना करें और एनफोर्समेंट बड़े अच्छे तरीके से करें। जो लोग समझदार हैं वो तो लगा रहे हैं, जो लोग इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एनफोर्समेंट हो और सभी इसका पालन करें, ताकि हम वापस उस दिशा में नहीं जाएं जो पिछली बार दूसरी फेज़ में हमारा दूसरी वेव में शुरू हुआ। तो आज का एक रिस्ट्रिक्टेड सा प्रोग्राम रखा था ताकि ऐसा भी ना हो, अगर हम नॉर्मली पब्लिक दरबार करते हैं तो एक बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कोविड को प्रोटोकॉल मेंटेन करना। तो आज 3-4 तरह की मीटिंग्स और इंटरेक्शन रखी थी। मॉर्निंग में हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ रखा था, डीडीसी जो सब डिवीज़न एरिया को कैटर करते हैं और डीडीसी मेंबर चेयरमैन हैं जो, उनके साथ बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। इस पर्टिकुलर सब डिवीजन्स की जो मुश्किलें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ का हल ऑन द स्पॉट किया गया, जो बाकी चीज़ें हैं उनमें हिदायत दी गई हैं। उसके बाद म्यूनसिपल कौंसिल जो आपका कमेटी है, लोकल कमेटी थाटरी की, उसके साथ जो आपके काउंसलर्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन की गई, जो उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसका रिव्यू किया गया था। उसके बाद ये हमने जनरल पब्लिक के लिए रखा था, जो डेपुटेशन यहाँ दूर दराज एरिया के जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हर डिपार्टमेंट से मुतल्लिक और उनकी डिस्कशंस काफ़ी अच्छे तरीके से हुई। कुछ डिस्ट्रिक्ट अफसर मेरे साथ आए थे, मेजर डिपार्टमेंट्स को बिजली पानी के आए थे, फूड एंड सप्लाई यहीं थे, एसडीएम साहब यहीं थे। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ पे की है, उस पर फॉलोअप देने की ज़रूरत है। जो यहाँ डिसीजन लिए थे, मैं एसडीएम साहब को कहूँगा कि उन डिसीजंस को फॉलोअप करिए और उनका इन राइटिंग एक इशू कीजिए, ताकि उसको टाइम टू टाइम हम टाइम बाउंड मैनर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी ग्रीवेंस रखी, तो सर उनकी उम्मीदें कब तक, उनकी उम्मीदें सर उन पर जो अमल किया जाएगा? देखिए, जो इमीडिएट होने वाली हैं उन पर इमीडिएटली एक्शन ले लिया है आज ही के दिन। जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको दूसरी अथॉरिटीज़ के साथ फॉलोअप करना है, तो 2-3 चीज़ें इमर्ज होकर आई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैं कहूँगा एक अनॉमली सी है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सब डिवीज़न और डिवीज़न हमारी बाइफरकेट हो गई हैं। कई एक्सीएंस हमारे हेडक्वार्टर किश्तवाड़ में है, लेकिन उनका कुछ एरिया किश्तवाड़ में आता है, कुछ एरिया डोडा में आता है। तो उस पर काम करेंगे, उस पर हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाएगी और फॉलोअप भी करेंगे, ताकि ये जो सब डिवीज़न है इधर मर्ज हो रहे हमारे डोडा के अंदर ही रहें। उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, लोगों की तकलीफ भी कम होगी कि हर चीज़ के लिए उनको अगर किश्तवाड़ जाना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, जबकि हेडक्वार्टर हमारा डोडा में है। तो उन पर बात होगी। कुछ डिग्री कॉलेज का मसला जो 2010 से यहाँ पे सेटल नहीं हुआ है लैंड का, उसके लिए भी डायरेक्शन इशू की गई हैं, वो जल्दी से जल्दी उसको इशू को सेटल करेंगे। जो कमेटी एक बनी गई है हायर एजुकेशन से, उनसे रिक्वेस्ट की है वो जल्दी आके यहाँ पर इंस्पेक्शन कर लें साइट की और काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। इसके अलावा बिजली के मसले हैं, पानी के मसले हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सुना गया था। वो टाइम बाउंड मैनर में कोशिश करेंगे इसको फॉलो रखा जाए। सर सुनो, मैं आज यहाँ पे जो इस मीटिंग में आज कुछ मुलाजमीन जो हैं सस्पेंड भी हुए हैं, सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? एक तो शायद एक जीआरएस की कंप्लेंट आई थी मेरे पास, कुछ उन्होंने डीबीटी की जगह डायरेक्ट फंडिंग की है, कुछ लोगों को बताया गया फेक पेमेंट की गई है। उसकी इंक्वायरी ऑर्डर की है और उसको सस्पेंड किया गया है कि प्राइमा फेशी इस्टेब्लिश्ड है कि उसने वो पेमेंट ठीक तरीके से नहीं की गई है, तो एक उसको सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो जहाँ सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो एसडीएम साहब की बिना परमिशन से हेडक्वार्टर ना छोड़ें और अपने हेडक्वार्टर पर बैठें। कई लोगों को एडिशनल चार्ज और ऐसी ऐसी दूर दराज एरिया के चार्जेस हैं और यहाँ का चार्ज है, उनको अभी जैसे पीएचई महकमा है इनको कहा गया है कि उनको चार्ज यहीं का रखें और दूसरे चार्ज के लिए उनको नियर बाय जो ऑफिसर्स हैं एडब्ल्यू उनको चार्ज दिया जाए।
एक शायद यहाँ अवेलेबल नहीं थे, उनको भी सस्पेंड आज किया गया है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन रहे स्टाफ और लोगों के पास अवेलेबल रहे। अगर लोगों के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो ख़राब चीज़ है। सर आखिर में जिला डोडा की आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय जो कोविड के साथ हमारी लड़ाई चल रही है उसमें गार्ड लोअर ना करें। मैंने देखा है कॉम्प्लिसेंसी लोगों में आई है, तो वो लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग वगैरह करें। और वैक्सीनेशन तकरीबन हमारे यहाँ 45 से ऊपर इस एरिया में कंप्लीट हो चुकी है। 18 के ऊपर हमने मिशन मोड में स्टार्ट किया है। वैक्सीनेशन लगाएं और अपने पास प्रोटेक्ट हो रहे इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये सारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पालन करें। उसके बाद फिर हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आती हैं। उस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ डायरेक्शन भी इशू की है कि जो आगे के हमारे प्लान्स हैं वो सारे तरीके से पब्लिसाइज हो, पंचायत घर में रहे, वेबसाइट्स पे हो, ताकि लोगों को पता चले कि उनके एरिया में क्या क्या काम हो रहे हैं और उन काम पे वो मॉनिटर रखें। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि जैसे कि यहाँ की यूथ में, यहाँ के कुछ लोगों ने जो है बिजनेस खोली थी, बैंक से लोन लिए थे, लेकिन इस वक्त तक कोविड की वजह से उन पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक किस्त भी भरनी पड़ रही है, लेकिन उनकी शॉप जो है बंद है। सर उनके लिए उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब तो कुछ तो गवर्नमेंट ने ऐसी सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में आइडियली तो यही रहता है कि कंप्लीट लॉकडाउन ही रिकमेंडेड है, लेकिन हमारे कई सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी पर निर्भर हैं, जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि अगर घर नहीं चलेगा तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। तो उस चीज़ के लिए अभी लॉकडाउन पूरे स्टेट में, हमारा यूटी में जो लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन पे था वो भी ख़त्म किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन साथ ही साथ एक कैविएट भी ये है कि लोग अपना इसका पालन करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम जो थर्ड वेव कहने की बात हो रही है हम उसकी तरफ अग्रसर हों। हम इस समय इसको यही स्टॉप करना चाहते हैं। जो अच्छी पोजीशन है हमारी इस समय अचीव हुई है उसको और अच्छा करने की कोशिश रहेगी। सर शुक्रिया। मैम आज यहाँ पे पार्टी के अंदर मीटिंग हुई, तो किस तरह की मीटिंग हुई और आपने अपने ख्याल किस तरह से रखे? थैंक यू। आज डीसी साहब ने सब डिवीज़न लेवल पे एक मीटिंग रखी हुई थी और ब्लॉक कहरा के बीडीसी, डीडीसी और ब्लॉक चराला के बीडीसी, डीडीसी और ठाठरी के ब्लॉक ये बीडीसी और डीडीसी सब बुलाए थे और पीआरआईज भी और पब्लिक भी बुलाई हुई थी और हमने जितने भी हमारे मसाइल थे हमने डीसी साहब के साथ रखे। हमने बहुत अच्छी तरीके से डीसी साहब से डिस्कस की और जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं, जैसे पीएचई डिपार्टमेंट हैं, R&B, RGGY और जितने भी हमारे ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, हमने इनके डीसी साहब को इनके बारे में बोला और हमारे जितने भी ब्लॉक्स में जितने भी स्कूल डैमेज हैं या किसी स्कूल का काम शुरू होकर बंद हो गया है, हमने पूरे डीसी साहब को उनका बताया और एजुकेशन के बारे में बात की डीसी साहब से और डीसी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और MG नरेगा 100% जिनको रोज़गार नहीं मिला है वो मिलना चाहिए और डीसी साहब ने हमें पूरा यकीन दिलाया है कि ये सब काम होंगे। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.